इसमें देखिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टी 7 है ये आपका जो है पीरियोडिक फंक्शन पर है। देखो तो ये कहता है अपने पास 0 टू n रहे, n बार ये t रहे, ठीक है ना, fx और dx रहे। मतलब t क्या है, देखो यहाँ पर fx क्या होगा, यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है ना, और t क्या होगा, इसका पीरियड होगा। t क्या होगा, पीरियड होगा, और fx क्या होगा, इसका पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो ये क्या आ जाता है आपका n 0 टू t आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा अपने पास fx dx आ जाएगा। समझना बात को, जब भी इस तरह से n मतलब बहुत कुछ यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है ना, एन टी, और ये fx जो रहेगा वो पीरियोडिक फंक्शन रहेगा जिसका पीरियड क्या रहेगा, वो t रहेगा। तो आपको क्या करना है, n नीचे नीचे ला लेना है और 0 टू t fx और dx लिखना है, ठीक है ना। जहां पर f ऑफ लिख देता हूँ, f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू क्या होगा, fx होगा। आपको पता ही है ये किसका होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, t होगा। क्लियर है। तो जब पीरियोडिक फंक्शन है तो आपको पता ही है इसको कैसे लेते हैं, 0 टू t fx dx प्लस फिर t से कहां चलेगा, 2t चलेगा, है ना, fx dx। मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है तो एरिया क्या होगा, सेम ही होगा ना। जितना एरिया इसका होगा बाउंडेड, उसका उतना ही एरिया इसका होगा। और ये लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, n इजिकल टू टी टू n इजिकल टू टी n प्लस वन, कुछ भी लिख लो, n प्लस वन t से कहाँ चला जाएगा, ये n t चला जाएगा, है ना, fx dx। तो जब ये सबको ऐड करोगे सारे एरिया क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका n 0 टू t, और ये क्या आ जाएगा fx dx आ जाएगा ऐसे। क्लियर। ये सारे क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। चलो इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो तो यहाँ पर क्या लिखा, 0 टू 100 है। चलो ले लेते हैं 0 टू कुछ भी ले लो, चलो 100 पाए, और रूट में है 1 प्लस कॉस 2x है dx। तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो 0 टू, पहले तो इसको सॉल्व करो, 0 टू 100 पाए, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, √2। जैसे 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ कॉस x लिखो, √2 कॉस x लिख दो, ठीक है। और ये अब ये क्या आ जाएगा, देखो तो √2 बाहर आया, और 0 टू 100 पाए मॉड कॉस x, और ये dx आ गया। अब देखो कॉस x क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका मोड ऑफ कॉस x क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, बोलो पाए है, नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, 100 नीचे उतर के आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 100 √2 और 0 टू पाए मॉड ऑफ कॉस x, और ये क्या आ जाएगा dx आ जाएगा ऐसे। तो अब क्या आ जाएगा बताइए, इसका एरिया के मॉड ऑफ कॉस x 0 से पाए करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाता है। क्या आ जाता है एरिया इसका, 2 आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा 200 √2 आंसर आ जाएगा, है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस पे, 0 टू 2n पाए मॉड ऑफ साइन x माइनस, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, और ये dx लिखा हुआ। तो पहली बात देखो, यहाँ पर साइन x की जो भी वैल्यू होगी +1 से -1 के बीच में, वो डिवाइडेड बाय 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो साइन बाय 2, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब तुम्हारा क्या बचा, ये 0 टू 2n पाए मॉड ऑफ साइन x, और ये क्या आ जाएगा dx, यही तो बचा अपने पास। अब इसका पीरियड क्या होता है, मोड ऑफ साइन x का क्या होता है, बोलो पीरियड क्या होता है, पाई होता है,
नहीं, तो ये तो 2n इधर आ जाएगा, 2n इधर आ गया, और इसका जो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी बोलो, 2 आती है। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 4 पाई आ गया आंसर। क्लियर। इसी तरह चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 0 to 100, 100 है, ऐसे 1000, चलो कुछ भी ले लो यार। 0 to 1000 है, और यहाँ e टू दी पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इस तरह से। तो पहली बात, ये जो है तुम्हारा, ये कौन सा फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या होता है बोलो, 1 होता है ना, इसको 100 इंटू 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसका क्या होता है, 1 होता है पीरियड। तो यहाँ क्या होगा, n इंटू, ये पीरियोडिक फंक्शन है, यहाँ 1 आ गया, तो इसको क्या करोगे, 1000 नीचे उतार लो, 0 to 1 e टू दी पावर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो 0 to 1 e टू दी पावर x dx आ गया। कर लो सॉल्व, हो गया काम, ऐसे हो जाएगा। चलो दूसरा सवाल और भी ले लेते हैं। दूसरा सवाल चलो, 0 to 200 पाई है, dx अपॉन में यहाँ पर है 1 प्लस e टू दी पावर साइन x, ऐसे है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, पहली बात ये देखो, इसमें दिख क्या रहा है आपको, साइन x, ये e टू दी पावर नहीं है, साइन x क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, नहीं। तो जब ये 2 पाई होता है तो यहाँ 2 पाई इंटू 100, तो ये 100 नीचे उतार लो आप, क्यों, तो ये क्या आ जाएगा, 0 to 2 पाई, और ये क्या आ जाएगा, dx 1 प्लस e टू दी पावर साइन x dx। अब 0 to पाई वाला प्रॉपर्टी लगा लो, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 100 0 to 2 पाई dx अपॉन में ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस e टू दी पावर माइनस के साइन x। 2 पाई माइनस x करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के x ही तो आएगा, नहीं। इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, सॉल्व हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देना, चलो यहाँ पर i मान लेना इसको यार, सॉल्व कर लेना, तो ये क्या आ जाएगा, 100,000 पाई आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलो इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी है, उसको मैं थोड़ा लिस्ट कर देता हूँ, इससे आपको करने में आसानी होगा। चलो नेक्स्ट इसी में प्रॉपर्टी और भी देख लेते हैं। यहाँ क्या है, एम टी, और यहाँ पे क्या है, एन टी। टी क्या है, पीरियड ऑफ फंक्शन है, ठीक है जी, एफ एक्स डी एक्स है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, एन माइनस एम, पीरियोडिक फंक्शन क्या है, एन माइनस एम 0 to t एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, ठीक है ना। जहां पर टी क्या होगा, पीरियड होगा, एन में से एम, एन माइनस एम 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। क्लियर है। एक फंक्शन ये लिख लो आप। दूसरा प्रॉपर्टी इसी में मैं लिख देता हूं, ए प्लस एन टी और बी प्लस एन टी है। मतलब टी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और ये क्या है तुम्हारा, एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ एक्स, और ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या एक प्रॉपर्टी है, जिस इस तरह से लिखा रहा है, ए टू बी, यहाँ पर भी सेम रहे, यहाँ पर भी सेम रहे, तो क्या कहता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आ जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो तो यहाँ पर जेई में आया हुआ था क्वेश्चन शायद, 0 to n पाई प्लस भी है, और यहाँ पे लिखा हुआ साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स है। कैसे करोगे इसको, तो देखो यहाँ पर n पाई प्लस भी है, तो इसको अभी आपने क्या देखा यहाँ पर, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 0 to n पाई, नहीं 0 to n पाई, 0 to n पाई चला लो, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस
एन पाई से कहाँ चला लो आप, एन पाई से भी तक चला लो, क्या दिक्कत है। एन पाई से भी चला लिया और ये क्या आ गया अपने पास, मॉड ऑफ साइन एक्स, और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब ये क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो 0 टू एन इधर उतार लेना, पाई मॉड ऑफ क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन एक्स डी एक्स प्लस, अब इसका करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा लेना इसके अंदर में, है ना। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एन पाई, और यहाँ पर भी आपके देखो यहाँ जो चला 0 टू एन पाई, फिर क्या चला आपका एन पाई प्लस, एन पाई प्लस, देखो एन पाई प्लस भी लिख सकते हो, जैसे अभी प्रीवियस प्रॉपर्टी बताया था ना, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 0 टू एन पाई, ठीक है। एन पाई से 0 टू क्या एन पाई, फिर एन पाई से कहां तक, एन पाई प्लस भी तक, ये एन पाई प्लस भी तक, है ना। तो अब क्या आ जाएगा 0 टू, अभी देखा था आपने 0 टू क्या आ जाएगा भी, मॉड ऑफ क्या आ जाएगा साइन एक्स, और ये क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। इसको कर लेना सॉल्व, आ जाएगा आंसर।